ऐसे था कि अभी गिर रहा है कि अभी गिर रहा है, यूं हिल ही रहा था। कितने लोग ने, एक तो डेड बॉडी निकली है, 2-3 तो जस्ट हमारे मतलब निकली और वो गिरा है। जिम्मेदारी बनती है इसको बनवाने की, पब्लिक की कोई गलती नहीं भाई, पब्लिक तुम्हारे सर पे से थोड़ी जाएगी, पब्लिक की कोई गलती नहीं है, नगर सेवक की गलती है, पकड़ो उसका कॉलर। 8 बजे अगर ये हादसा हुआ होता ना, कई सारे बच्चे जाते हैं, क्योंकि यहाँ सारी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स, सारे बच्चे यहाँ से बाईपास होते हैं, सारे बच्चे भी जाते हैं। हाँ, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सारे लोग यहीं से जाते हैं। कि भाई इंसिडेंट ना हो जाए कोई मेजर, भाई टोटली नेग्लिजेंसी प्रशासन की। देखिए, लोग तो शॉर्टकट ढूंढेंगे ही, ठीक है ना, इट वॉज अ शॉर्टकट राइट, तो एवरीबडी न्यू कि हमें तो शॉर्टकट से जाना है। नहीं मैम, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, बट बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि लोग एटलीस्ट यूज ना करें। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त रूपनगर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। आपको यहां पर तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। दरअसल रूपनगर का एक बहुत पुराना पुल था जो आज टूट गया है और इसकी टाइमिंग 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है इस पुल को एक महिला उस वक्त पार कर रही होती है और उसी दौरान जो है पुल टूट जाता है और महिला की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू टीम वगैरह भी आती है, जहाँ पर एक महिला का रेस्क्यू भी किया जाता है, लेकिन उन्हें मृत घोषित यहाँ पर कर दिया जाता है। अभी इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद देख सकते हैं, काफ़ी पुराना पुल था और लोगों का ये कहना है कि इसकी हालत पहले से काफ़ी जर्जर थी, इसकी मेंटेनेंस नहीं होती थी, यहाँ पर इसके मेंटेनेंस के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता था, ना इस पर काम करवाया जाता था, जिस वजह से जो है इतना बड़ा हादसा जो है यहाँ पर सामने आ गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के विधायक, साथ ही साथ यहाँ के जितने भी नेता हैं, उन पर कंप्लेन भी गई है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली और कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिस वजह से कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग को लोग जो है फांद कर जो है उसके बावजूद जो है पुल का इस्तेमाल करते थे, पुल का आने जाने का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता था और आज जो है यहाँ पर ये पुल टूट गया और एक महिला की इसमें मौत हो गई। अभी आइए लोगों से जुड़ते हैं, किसकी लापरवाही वो इसमें मानते हैं और क्या कुछ उनका कहना है, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कि आपको लगा था कि इतना पुराना पुल जो है यहाँ पर टूट जाएगा? नहीं, इतनी को पता नहीं था, उम्मीद नहीं थी। कितनी बार जो है इस पुल को आप पार कर चुके हैं और कभी लगा था कि अगर यहाँ पर कोई और होता तो और भी जाने जा सकती थी यहाँ पर? मैडम कुछ पता नहीं था, लोग आ रहे जा रहे थे, अभी 5-6 महीने से उन्होंने बैरियर लगाया था, वो और जाने बाइक स्कूटर जाना बंद करा दिया था, लेकिन कोई भी कुछ भी हो सकता था। कई बैरिकेडिंग लगाई हुई थी? हाँ, अभी 5-6 महीने से लगा रखा था। कई लोगों ने मना करता था, रूपनगर वाले मतलब चाह रहे थे बंद करवा लो, ये आने जाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग मानते नहीं थे। तो लोग यहाँ पर जो है अपनी लापरवाही से गए, क्योंकि 2 जाने गई हैं इसमें पुल टूटने की वजह से, आप कुछ प्यार नहीं सकते थे। तो बैरिकेडिंग लगाने के बावजूद जो है पुल का इस्तेमाल किया जाता था? जब पहले पुल का इस्तेमाल किया जाता था, बैरियर बाद में लगाया। वैसे यहाँ कहा जा रहा है कंप्लेनबाजी हुई थी, कंप्लेन भी की गई थी कि इस पुल को ठीक करवाया जाए, मेंटेन करवाया जाए, लेकिन यहाँ की सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ये बातें मैंने सुनी थी। बाकी आपको कब पता चला ये बड़े हादसे? ये अभी सुबह लगा, अभी 11 बजे वीडियो आई थी मेरे पास। तो रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आई होगी, आपने पूरा देखा होगा? अभी यहाँ 10 मिनट हुआ है, मैं भी अपना काम से आते ही देखा मैंने। तो यहाँ पर ये स्थानीय लोग थे। सर, आप भी इलाके के रहने वाले हैं? बाकी कब पता चला यहाँ पर इतना बड़ा पुल गिर गया, इतना पुराना पुल? 10 बजे के आसपास पता लगा जी, 10 बजे के आसपास। क्या कुछ देखा आपने और यहाँ पर कितने लोगों की जान गई है, कुछ पता चला है आपको जानकारी? नहीं पता तो नहीं लगा जी, बता रहे हैं 2-3 आदमी गए हैं। 2-3 अभी रेस्क्यू कितने लोगों का किया गया था, कितने लोग यहाँ से निकाले गए? मेरे सामने कोई निकाला नहीं गया उसे। बाकी आपको लग रहा था कि ये पुल ऐसे टूट सकता है, क्योंकि पहले से बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई थी, उसके बाद भी लोग पुल को पार कर रहे थे? हाँ, पुल तो आना जाना था पब्लिक का। तो सर, कब से बैरिकेडिंग थी, मतलब कितना टाइम? बैरिकेड हो गया होगा, 6 महीने तो हो गए होंगे। अच्छा सर, बैरिकेडिंग भी की गई थी या फिर काम भी हो रहा था इस पुल पे? नहीं, काम कुछ नहीं हो रहा था। काम कुछ नहीं हो रहा था, नाम की बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई। सिर्फ गाय वगैरह ना जाए, ट्रैफिक ना जाए, इस वजह से कर रखा था। सर, किसकी लापरवाही मानते हैं यहाँ पर जिन 2 लोगों की जान गई? हम टाइम टू टाइम प्रशासन को इसके बारे में बताते रहते हैं कि भाई इंसिडेंट ना हो जाए कोई मेजर, भाई टोटली नेग्लिजेंसी प्रशासन की है। शुक्र है कि इसमें एक लेडीज ये भी एक्सपायर हुई है, बहुत दुखदायक घटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, शुक्र है कि सुबह के टाइम पे सिर्फ बच्चे जाते हैं स्कूल के, कोई मेजर मिस हैपनिंग नहीं हुई। हम बार बार प्रशासन को इंटीमेट करते हैं, सारी RWs इंटीमेट करती हैं कि ये बिल्डिंग हालत ख़राब है, ये रोड की हालत ख़राब है या ये दीवार की हालत ख़राब है, पर प्रशासन तब जागता है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जब हादसा हो जाता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं पुलिस बाद में आती है ना इंसिडेंट होने के बाद, सेम यही हालत इनकी है। तो यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई, लग रहा है सर अब काम होगा या अब भी नहीं होगा? देखो, 2 की गई, मेरे ख्याल से तो 1 की गई है, आई डोंट नो कि 2 की गई है क्या। मैं कोई भी गलत मैसेज नहीं देना चाहता आपके चैनल के माध्यम से। महिला बताई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह का इंसिडेंट कहीं पर भी कहीं ना हो। हमारी RWs बहुत कोशिश करती हैं, बहुत। देखो, RWs का ऐसी तो पावर दी नहीं गई, या तो RWs को पावर दी जाए,
फ़ंड दिया जाए, वो अपने एस्टीमेट से इन कामों को करवा सके। RWS को फ़ंड दिया नहीं जाता, मगर RWS बिना अपने पैसे लगाए, अपने पास से पैसे लगा के फिर भी सारी तरफ से कोशिश करती है, प्रशासन को इंटीमेट भी करती है और बताती भी है। कितने बजे का हादसा सर ये बताया जा रहा है? 9 बजे। सुबह लगभग 9 और 9:15 के बीच का ये आपने आंखों से देखा है? जी हाँ, बिल्कुल हम वहीं रहते हैं। अच्छा, आपका घर बिल्कुल सामने है मैम। ये यहाँ पर कहा जा रहा है बैरिकेटिंग लगी हुई थी, उसके बावजूद लोग इस पुल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या कहेंगे? लोगों की भी साथ में लापरवाही मानते हैं? देखिए, लोग तो शॉर्टकट ढूंढेंगे ही, ठीक है ना। इट वॉज अ शॉर्टकट, राइट। तो एवरीबडी न्यू कि हमें तो शॉर्टकट से जाना है। वो रोज पुलिस आती थी एवरी ऑल्टरनेट आई थिंक, और वो चेन वेन लगा के बैरिकेड लगा जाती थी। लॉक किया था, बट वहाँ के लोगों ने फिर कंप्लेन कर दी, सब कुछ कर दिया। उसके बाद आके इसके ऊपर से कूद के जाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। दैट इज़ हाउ दे रिमूव्ड इट। ये वापस से शुरू कर दिया, मतलब पुलिस वालों ने, रूपनगर पुलिस ने भी आके बैरिकेडिंग की थी, सारे लॉक्स लगाए थे यहाँ पे। कितना टाइम हो गया है बैरिकेटिंग कर? 6 मंथ्स के आसपास हो गए। में कुछ काम हुआ यहाँ पर या फिर सिर्फ बैरिकेटिंग कर दी गई? नहीं मैम, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, बट बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि लोग एटलीस्ट यूज़ ना करें। इतने टाइम में मेंटेनेंस तो शुरू कर देना चाहिए था, इसको इसका सुधार तो कर ही देना चाहिए। मैम वो तो डिपार्टमेंट का काम है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट वाले हैं, उनको बोला गया था बट किया नहीं किया। आके देख के गए, असेसमेंट नहीं रुक सकती, ये नगर सेवक एरिया का काम है, प्रशासन का काम है। पब्लिक नहीं रुक सकती भाई। अगर आपने पब्लिक को रोकना था तो इसका काम चालू करना था बैरिंग लगाने के बाद। अगर आपने बैरिंग लगवाया है तो इसका काम चालू करो, या तो फिर इसको पूरा तोड़वा देना चाहिए था, पूरा बंद करना चाहिए था। पब्लिक नहीं आती, पब्लिक कहाँ जाएगी, पब्लिक कहाँ से जाएगी? इतने लोग समझ सकते हैं, कई बच्चे अगर जो मस्ती मस्ती में वहाँ से चले जाएं तो फिर आप 8 किसकी गलती बजे है? अगर ये हादसा हुआ होता ना, कई सारे बच्चे जाते हैं, क्योंकि यहाँ सारी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स, सारे बच्चे यहाँ से बाईपास होते हैं, सारे। बच्चे भी जाते हैं। हाँ, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सारे लोग यहीं से जाते हैं। तो वो ठीक कह रही है, जब आपको पता है टूट गया है तो उसको कम्प्लीटली बंद करो या कुछ एक्शन लो, जो भी करना। कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ है यहाँ पर? कितने लोग निकले? एक तो डेड बॉडी निकली है, विच वी सॉ फ्रॉम द अपस्टेयर्स आल्सो, वी हैव सम क्लूज आल्सो बट वी वोंट गिव यू। एंड हाँ, कह रहे हैं देन 2-3 तो जस्ट हमारे मतलब निकली और वो गिरा है, और वो इतनी दहशत में कि वो सामने भी नहीं आ रहे हैं कि हम नहीं, वो घबरा जाता है ना बंदा, बस यही है। बाकी अब आप आगे क्या मांग करती हैं, क्योंकि ऐसे हादसे बढ़ने से अच्छा तो इस पर काम की जाए। अभी विधायक भी नहीं आए यहाँ पर। दोनों साइड लगा के और इसको पैक कर देना चाहिए, या जो भी एक्शन लो ना, ऐसे थोड़ी जाने आज एक की गई है नहीं आया है और ना ही इसका कोई काम होने वाला है। अब ये सालों ऐसे ही लटका रहेगा। सिर्फ लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक की गलती। पब्लिक की कोई गलती नहीं, प्रशासन की गलती है। आपको अगर नगर सेवक एरिया का चुन के बनाया है पब्लिक ने, आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको बनवाने की। पब्लिक की कोई गलती नहीं भाई, पब्लिक तुम्हारे सर पे से थोड़ी जाएगी। पब्लिक की कोई गलती नहीं है, नगर सेवक की गलती है। पकड़ो उसका कॉलर और घसीटो उसको, और ये जल्दी से जल्दी काम होना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक उतना घूम के नहीं आएगी। और इसमें नगर सेवक ही है, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे जब स्कूल है तो सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बच्चा इतना घूम के रोड पे, हाईवे का रोड है वहाँ पे फिर बच्चे एक्सीडेंट नहीं होगा? बताओ। से ये पुल तो ऐसे था कि अभी गिर रहा है कि अभी गिर रहा है, यूं हिल ही रहा था 6 महीने से। पर पब्लिक की भी गलती मानेंगे। आप देख के कुएं में गिर रहे हो, क्यों गिर रहे हो भाई? आगे से चले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। जब वो पुलिस बैरिकेड लगा के जा रही है, प्रशासन की तो गलती 100% है। उनको तो आना ही चाहिए कि स्कूल जाने की। अगर एक महिला की जगह बच्चा होता तो फिर आप क्या करते? हाँ, अगर एक महिला की जगह यहाँ कोई बच्चा इसको पार कर रहा होता तो आप मत जाता। वो तो बेचारी गरीब थी, तो कोई नहीं है उसके ऊपर, तो सब बात चुप हो गई। तब तक देखते आप क्या होता, कितनी गाड़ियाँ आज होती, देखते आप क्या होता। अगर किसी गरीब के घर का बंदा गया है ना तो कोई खड़ा नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ सब बोल के जाएंगे, बोलने के लिए आएंगे। कोई एक्शन किसी प्रकार का कोई नहीं लेगा, क्योंकि किसी गरीब घर का इंसान गया है ना। किसी अमीर का गया होता तो देखो यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी होती, पूरा प्रशासन आती। रेखा गुप्ता यहाँ पे सीएम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनको बिल्कुल आना चाहिए। इस पुल की रिपेयरिंग ना होने के कारण ये पुल जर्जर हो गया, और 3 महीने पहले यहाँ लिख भी दिया गया था ये पुल जर्जर हो गया है, ये टूटने वाला है, जब मर्जी गिर सकता है। पर कहीं ना कहीं सरकार की आंखें मूंदी हुई थी, यहाँ के विधायक की आंखें मूंदी हुई थी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दिया, पता नहीं लगा कि पुल गिर जाएगा। और अभी तो बात ये बताऊंगा, जब स्कूल खुला होता तो यहाँ बड़े संख्या में, बड़े पैमाने पर स्कूल के बच्चे जाते हैं। अगर ये उस टाइम गिर गया होता तो बहुत बड़े पैमाने पर हादसा होता। पर आज 2 लोगों की जान गई है, तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूँगा, पहला नंबर तो इसे ठीक कराया जाए, जो जैसा भी होना है, और उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, और आगे से
जीवन में कभी ऐसी गलती ना हो, उसका आश्वासन दिल्ली के मुख्यमंत्री दे, क्योंकि लोगों की जान गई है। अभी एक जगह हम और गए थे, छोटे लाल जी को मार दिया गया, वो दलित इंसान थे, तो वहाँ नशाखोरी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो वहाँ पे एसएचओ साहब ने खुद कहा कि बीजेपी के नेताओं का फोन आता है, इसलिए मजबूरन में उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये कहूँगा, दिल्ली में आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, एमसीडी आपकी है, सब कुछ आपका है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो आपको इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाना चाहिए। घर की रोटी बनाओ और सब्जी बनाओ, इससे आला आप कुछ नहीं कर सकती हो। कंबाइन कर लें क्या? रोटी सब्जी। देखिए, ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ पुल था, जिसका संरक्षण लगातार हर सरकारें करती थी। हमारी सरकार में प्रतिवर्ष इसका रखरखाव होता था, जिसकी वजह से पुल सुरक्षित था। और ये और रूपनगर को जोड़ता है। 9 स्कूल यहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ बच्चे लाइफ लाइन है ये। और पिछले 3 महीने से ये क्षतिग्रस्त अवस्था में था, लेकिन ना को कोई मेजरमेंट लिया गया सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा। लोग चिल्लाते रहे, ना के विधायक ने संज्ञान लिया, यहाँ के सांसद ने लिया, ना मुख्यमंत्री ने लिया, ना मंत्री जी हैं। तो ये सरकार की लापरवाही से पुल गिरा है। 2 लोगों की मृत्यु की बात आ रही है, एक का बॉडी मिल गया, एक की बॉडी भी मिली नहीं है। तो इस पर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का केस चलना चाहिए और मृतक परिवारों को 1 करोड़ रुपये लापरवाही से मृत्यु है मुआवजा दिया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे आगे, इस पुल का निर्माण भी होना चाहिए, इसकी मैं मांग करता हूँ। और जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रूप से ये 9:15 बजे की बात है। हम लोगों ने यहाँ पर 9:30 बजे है, बीच में हम कि वजीरपुर में एक दलित परिवार के लोग बारात लेके जा रहे थे, उनको जगह नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने जगह मांगा तो उनकी पीट के हत्या कर दी माफिया द्वारा। वहाँ गए और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी भी आए थे और देखा कि किस तरीके से सरकार की लापरवाही। सरकार अगर मेंटेनेंस नहीं करेगी पुलों की तो गिरेंगे। पहले की सरकारों में तो कभी दिल्ली में ऐसे पुल नहीं गिरे। यानी कि ये 4 इंजन की सरकार बेकार सरकार है, तभी तो पुल गिर रहे हैं, तभी तो गड्ढों में लोगों की मौत हो रही है, तभी तो नाले का स्लैब टूटने से वहाँ पे लोग गिर जा रहे हैं, सीवर के गटर के ढक्कन टूटने से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, कहीं पर जल छोड़ देता है तो उस गड्ढे में लोग गिर के मर जा रहे हैं। क्या सरकार है ये? बहुत 3 महीने से लगातार कंप्लेंट कर, हमारे प्रेशन भी काम कर रही है, हमारे मजीठिया जी भी यहाँ पर खड़े हैं, सब लोग बता रहे हैं कि लगातार लोग इसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं लगातार। लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल करके केवल मुख्यमंत्री नाचने में, गाने में, फंक्शन करने, पार्टी करने में, गोलगप्पा खाने में लगी हुई है। उनको काम से कोई मतलब नहीं है। अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो वो जो है इस्तीफा दे करके अपने घर में बनाए, चूल्हा चौका संभाले, उनके बस की बात नहीं है। देखिए, बहुत गरीब लोग हैं, किराएदार लोग हैं। 9 बजे की ये पूरी वारदात जो है बताई जा रही है। जी पूरी अगर एग्जैक्ट टाइम यहाँ के लोगों का बताया जा रहा है, 9:08 का जो है पूरा हादसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं पुराना पुल किस तरीके से जो है वो टूट चुका है। और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि ये पहले से ही जो है ऐसी हालत में था कि लोगों को यहाँ पर अंदाज़ा लग गया था कि ये पुल जो है कभी भी टूट सकता है। देखिए, यहाँ पे सुरक्षा के लिए जब पुलिस वालों द्वारा जो है यहाँ पर सिर्फ बैरिकेटिंग कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है बैरिकेटिंग को फांद कर जो है लोग उस पुल का यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पर अब देख सकते हैं कितनी बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। और कहा जा रहा है कि अगर ये 8 बजे के आसपास ये पुल टूटा होता तो ना जाने कितने बच्चों की भी इसमें जान जा सकती थी, क्योंकि उस वक्त जो है बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर लापरवाही किसकी है, यहाँ पर साफ तौर पर लोगों ने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर पुल का मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। यहाँ के लोग जो है लगातार यहाँ पर शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर इसका काम करवाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर सिर्फ एक बैरिकेटिंग लगा दी गई, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जिसको कोई भी फांद कर जा सकता है। और ऐसे ही यहाँ पर लोग करते थे और इस पुल का लगातार इस्तेमाल हो रहा था, तब इस्तेमाल हो रहा था जब ये पुल जो है काफ़ी खतरे में था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा हादसा जो है वो सामने आ गया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक महिला की मौत हो गई है, एक गरीब परिवार की बताई जा रही थी। फिलहाल जो है अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो महिला कौन है, लेकिन हमने पूरी खबर आप तक पहुँचाई है। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।